सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा तीसरी के हिंदी भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 3 हाथी और चिड़िया, जिसका लेखक है गोविंद शर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। एक हाथी और एक चिड़िया थी, उनके अंदर झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया, चलिए आगे पढ़ते हैं। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। एक दिन क्या हुआ, चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनका इकट्ठे कर रही थी। यहाँ से वहाँ से तिनका तिनका लेके घोंसला बना रही थी। एक बार में वो एक ही तिनका उठा पाती थी। एक बार में वो एक ही तिनका उठाएगी, फिर जाके पेड़ के ऊपर रखेगी। ऐसे करके वो अपना घोंसला बना रही थी। क्योंकि वो तो बहुत छोटी है, बहुत पतली है, इसलिए वो एक ही तिनका उठा पाती थी। वो तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती। वो तिनका को अपनी चोंच से पकड़ती और उड़ती और पेड़ के ऊपर रखाती है। उससे बार बार ये करते देख हाथी को हंसी आ गई। उससे ये बार बार करते देख हाथी देख रहा था। वो हाथी देखने के बाद उसको ये सब देखने के बाद हंसी आया। वो चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। हाथी बोल दिया, बेचारी इतनी हल्की है, इतनी पतली है कि एक ही तिनका उठा नहीं सकती। ये बोल के हंसने लगा। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हाथी ने बोला, यदि मुझे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों तिनको एक बार में उठा सकता हूँ। ये बोला किसको बोला? चिड़िया को बोला। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया को तो पत्ता और तिनका चाहिए ना, इसीलिए वो एक घोंसला बनाने के लिए एक पत्ता उठाती, फिर जाकर पेड़ के ऊपर रखाती। पत्ता कुछ बड़ा था, एक पत्ता उठा रही थी, किंतु वो बहुत बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, हल्की थी, पतली थी, इसलिए वो उसका मुंह से वो पत्ता गिर जाता था। ये देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। ये जब देख रहा था, हाथी खड़े होके सब देख रहा था। वो जब देखा ये सब, उसको हंसी आ गई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। कुदरत यानी भगवान। भगवान ने तुम्हें बनाने के लिए बहुत कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है, एक पत्ता तुमसे नहीं उठता है, क्योंकि वो थी बहुत हल्की, इसलिए वो एक पत्ता तक नहीं उठा पाती थी। क्योंकि चिड़िया तो हल्की थी, वो कैसे उठाती? मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। कौन बोला? हाथी बोला। हाथी बोला, मैं यदि चाहूँ ना, ये पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाथी बोला चिड़िया को, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ यानी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे।
एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 बरस लग जाते हैं। एक पेड़ को बनने के लिए वो 10 बरस लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वो बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। यानी चिड़िया की बच्ची, हाथी ने बोला गुस्सा होके, चिड़िया की बच्ची तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। चींची क्या मतलब? चिल्लाती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। तुमने तिनके और पत्ता को उठाकर मेरे सामने ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। कौन बोला? हाथी बोला, मैं भी अब मेरा ताकत तुमको दिखाऊंगा। फिर आगे पढ़ते हैं। देखो पिक्चर में, चित्र में क्या है? हाथी गुस्सा होके अपने सूंड के द्वारा वो पेड़ को उखाड़ रहा है। ये कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटे और उसे उखाड़ने लगा। पेड़ के तने के ऊपर सूंड को लपेट लिया और उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही। चिड़िया जितना भी ना करती वो सुनता नहीं था, पर हाथी पेड़ को उखाड़ ही माना। हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। पेड़ के ऊपर जो पक्षियों के घोंसले थे वो नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। जब पेड़ को हाथी ने अपने सूंड से उखाड़ लिया, तभी पेड़ के अंदर जो सब घोंसले थे वो सब नीचे गिर गए और पक्षियों की आवाज़ आने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की। उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। वो गुस्सा होके पेड़ को पीठ पर उठा लिया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। ये देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई, अपने आंखें बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था। देखो चित्र पर है। हाथी को तो सब देख के आंखें बंद कर लिए, परंतु पीछे में एक आदमी, उसके आंखें नहीं बंद थे, वो देख रहा था कि हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है। ये देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपने आंखें बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वो हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ। वो आदमी जब देखा हाथी ने पेड़ को उखाड़ लिया, वो उसका ताकत देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। फिर उसकी ताकत का उपयोग यानी उसके हाथी की ताकत को ये क्या इस्तेमाल कर सकता है, उसको सोचने के बाद वो प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को बस में किया और आदमी ने और दूसरे यानी हाथियों को बस में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सामान ढोने के काम में लगा दिया, यानी पीठ पे लदा और उसके सूंड के ऊपर लदा। फिर उसके बाद सामान को इधर उधर लेने के लिए बोला। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। सभी हाथी पहले हाथी के ऊपर सब नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस यानी पछतावा।